हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर नंबर हम लोग का है 6 एंगल्स एंड देयर मेज़र का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किए हुए थे। एक्सरसाइज नंबर 4.1 केसी सिन्हा का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.1 7 का फर्स्ट क्या बोलता है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। उस सर्कल का क्या निकालना है? रेडियस इन विच सेंट्रल एंगल इज 45 डिग्री एंड मेक्स एन आर्क ऑफ 187 सेंटीमीटर। जहाँ पे हम लोग को रेडियस निकालना, आर फाइंड करना है। एक सर्कल दिया गया है, उस सर्कल पर जो सेंट्रल एंगल है, इसका सेंटर मान लेते हैं ओ, और सेंट्रल एंगल ए मान लेते हैं। कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। और आर्क लेंथ जो बना हुआ है, ये आर्क लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक आर्क लेंथ वो कितना सेंटीमीटर है? 187 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक इसको मान लेते हैं ए, इसको बी। तो देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये हम लोग को आर हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ से लिख लेंगे, लेट O be the center and R be the radius of the circle given that दिया हुआ है कि सेंट्रल एंगल मीन्स थीटा इज 45 डिग्री। तो इस थीटा को 45 डिग्री को रेडियन में चेंज कर देंगे तो होगा π/184, मतलब हो जाएगा π/4 रेडियन। थीटा इज π/4 रेडियन एंड लेंथ ऑफ आर्क, तो फिर आर्क लेंथ L इज गिवन 187 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू फाइंड रेडियस इज व्हाट। ये हम लोग को निकालना है। याद कीजिए, हम लोग फार्मूला जानते हैं। वी नो दैट, हम लोग फार्मूला पढ़े हुए थे कि थीटा एल एंड आर में रिलेशन। तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू क्या था? L/R। वी नो दैट थीटा रेडियन इज इक्वल टू L/R एंड वैल्यू ऑफ L इज 187 एंड वैल्यू ऑफ R यहाँ से हम लोग को पता नहीं है। यहाँ R हो जाएगा थीटा रेडियन। थीटा का वैल्यू कितना है? π/4। यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 4R इंटू पाई इज इक्वल टू 187 इंटू 4। therefore R इज इक्वल टू 187 इंटू 4 बाई पाई एंड वैल्यू ऑफ पाई लिख सकते हैं 22/7। यहाँ कर दें 7, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हो जाएगा 2 2 जा 4, हो जाएगा 11 और कटेगा, ये कटना चाहिए। 11 1 जा 11 और 11 7 होगा ना, तो 11 7 जा तो कितना होगा? R इज इक्वल टू 77 इंटू 2 इंटू 7। तो कितना हो जाएगा? 77 इंटू 14। 77 को 14 से मल्टीप्लाई यदि कर दे तो 7 4 जा 28, 2 7 4 जा 28 एंड 7 28 7 35 और 2 37 के साथ में 3 और 7 और 7 3 10। ये कितना हो जाएगा? 1078 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 7 का फर्स्ट ये हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा हम लोग के यहाँ मिस्टेक हो, यहाँ पे 1 ना होगा। 11 1 जा 11 हो जाएगा 7 11 7 जा 77। तो ये कितना हो गया? 17 2 जा 34 इंटू 7 7 4 जा 28, 2 7 3 जा 21 एंड 2 23। तो R इज इक्वल टू ये हो जाएगा 238 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो हम लोग को 3 वेरिएबल में यदि 2 वेरिएबल दिए गए हैं, थर्ड का हम लोग वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, इसी का सेकंड जो क्वेश्चन है बोलता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी रेडियस निकालना है। इन विच सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। सेंट्रल एंगल यहाँ पे 45 डिग्री था, यहाँ पे कितना दिया गया? 60 डिग्री एंड इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ ए लेंथ
और यहाँ पे आर्क लेंथ दिया गया है, यहाँ पे इसके यहाँ पे दिया गया 37.4 सेंटीमीटर। देन रेडियस निकालना है। दोनों क्वेश्चन सेम हो गया। आप जैसे इसको बनाया आप उसको अभी सॉल्व कर लीजिएगा 7 का सेकेंड, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है इन अ सर्कल, एक कोई सर्कल है, सर्कल डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर, डायमीटर इधर सेंटर, डायमीटर का लेंथ दिया गया 40 सेंटीमीटर, और बोलता है कि लेंथ ऑफ कोड इज़ 20 सेंटीमीटर। ये यदि लेंथ मान ले दिस इज़ कोड, एक कोड का लेंथ दिया गया है 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड द माइनर आर्क। तो ये जो माइनर आर्क बना है ये हम लोग को माइनर आर्क जो डार्क किए हैं इसका वैल्यू निकालना है। इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, दिस इज ओ बी इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल। लेट कर लेते हैं, लेट ओ बी द सेंटर एंड आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ क्या है सेंटर एंड आर क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ गिवन दैट डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा 40/2, मतलब हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। मतलब ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और गिवन है कोड लेंथ दैट इज ए बी इज गिवन, ये है 20 सेंटीमीटर। देखिए देयरफॉर इन ट्रायंगल ओ ए बी क्या हो गया, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड ए बी इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंड वी नो दैट इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ईच एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस इज लेट, दिस एंगल इज थीटा। लेट कर लें एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज थीटा, वी नो दैट। और यहाँ पे थीटा देयरफॉर कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब 60 इंटू π/180, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/3 रेडियन। थीटा कितना हो गया π/3। अब हम लोग को निकालना क्या है, माइनर आर्क निकालना है। वी हैव टू फाइंड, माइनर आर्क मीन्स ए बी इज वाट, ये माइनर आर्क निकालना। माइनर का मतलब छोटा वाला आर्क, यदि मेजर आर्क बोलता है उसको भी निकालेंगे। देयरफॉर वी नो दैट, हम लोग जानते हैं वी नो दैट थीटा रेडियन इज इक्वल टू L/R, देयरफॉर L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। द वैल्यू ऑफ थीटा इज π/3 एंड R इज 20, तो जाएगा 22/7 इंटू 3 इंटू 20। कुछ कटने वाला है, कटने लायक तो नहीं है। डायरेक्ट इसको आंसर इसमें किस फॉर्म में दिया है, इसको सॉल्व करके दिया है 8 नंबर है ना, पाई के टर्म में ही दिया गया आंसर। आंसर दिया गया 20π/3 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अभी हम लोग का है माइनर आर्क। यदि वही क्वेश्चन में माइनर आर्क ना बोल के बोलता मेजर आर्क का वैल्यू निकालें। मेजर आर्क मतलब हम लोग क्या निकालना पड़ता, ये इधर से जो हम ब्लू पेन से जिसको हम जो डार्क कर रहे हैं इसका लेंथ हमें निकालना पड़ता। अब यदि मेजर आर्क निकालना पड़ता तब हमें क्या करना पड़ता, तो सबसे पहले इस
रेडियस के हेल्प से हम इस सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालते, और सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर, और उस 2 पाई आर में जो माइनर आर्क है उसको माइनस कर देते, तब हम लोग को क्या मिलता, तो ये मिल जाता मेजर आर्क। क्योंकि बड़ा वाला आर्क निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इस पूरा सरकमफ्रेंस में ये माइनर आर्क को माइनस कर देंगे तो मेजर आर्क मिल जाएगा। तो हम लोग को यदि वैसा क्वेश्चन बोलता, तो यदि वैसा क्वेश्चन बोलेगा तो आप इतना से खुद से आप उतना बना लीजिएगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है एट व्हाट डिस्टेंस डज अ माइन 5/1/2 फीट इन हाइट सबटेंड एन एंगल 15 सेकेंड। ये क्वेश्चन जितना छोटा है उसका आंसर उतना ही लॉन्ग है। ये क्वेश्चन को समझिए पहले। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है एट व्हाट डिस्टेंस, मतलब कितना दूरी पर एक व्यक्ति है 5/1/2 फीट 5.5 फीट का आदमी, और जो सबटेंड एंड एंगल 15 सेकेंड का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो वह 5.5 फीट का आदमी कितने दूरी पर खड़ा होगा कि उसके आँख और वो ज़मीन जो अर्थ है उसके बीच का एंगल होगा वो 15 सेकेंड का एंगल होगा। 15 सेकेंड मतलब यदि इसको हम ऐसा समझें, ये 5/1/2 फीट, तो इसको लिख सकते हैं कितना 11/2 फीट, और एक आदमी यहाँ पे है, ये कितना 15 सेकेंड। दिस इज़ ओ ए बी इज़ हाइट ऑफ द माइन। ए बी क्या है, माइन का आदमी का हाइट है, एंड 15 सेकेंड इज एंगल फॉर्म बाय द माइन एट क्या है सम डिस्टेंस। तो हम लोग क्या निकालना है, एट वाट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। अब हम लोग को ये सोचना है कि आखिर ये जो ए बी है वो किस तरह से काम करेगा, ये जो आर लिखे हैं वो क्या एक्चुअली आर होगा कि क्या होगा। यदि सोचिए ये क्या आदमी सिर्फ यहीं पे हो सकता है क्या, नहीं, ये आदमी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो उस केस में ये आदमी कुछ इस तरह से भी हो सकता है। इधर फॉर्म का यदि आपको दिख रहा होगा तो कुछ ये आदमी इस तरह से भी हो सकता है। यदि आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा तो मतलब यदि एक फिगर जो बन रहा है अभी, वहाँ एक कैसा फिगर बन रहा है, एक सर्कल टाइप का फिगर बन रहा है। यदि आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा और इसको छोटा यदि करें तो कुछ समझिए इस तरह से सर्कल बनेगा। उस सर्कल के लिए ओ मेरा कैसा वर्क करेगा, तो सेंटर के जैसा, और उस केस में ए बी जो मेरा इस सर्कल का एक पार्ट है, क्या चीज़, ए बी सर्कल का एक स्मॉल बहुत छोटा पार्ट है, तो उस बहुत छोटा पार्ट है तो इसलिए ए कैसा वर्क करेगा, आर्क लेंथ की जैसा। अब बोलिएगा सर आर्क लेंथ तो कर्व होता है, यहाँ जो आदमी का हाइट जो है वो कर्व तो नहीं होगा, स्ट्रेट होगा। लेकिन यदि ध्यान दीजिए कि ये बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत बड़ा सर्कल है, और बहुत बड़ा सर्कल का एक छोटा सा पार्ट लें, यदि इतना सा पार्ट लेने, ये पार्ट ये दिख रहा होगा तो और इस पार्ट को छोटा सा सर्कल के एक छोटे से पार्ट को काट करके यदि अलग करें तो आपको, और उसको अलग करें तो आपको कुछ जो लेंथ दिखेगा वो कर्व लेंथ, कर्व ना दिख करके वो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, स्ट्रेट लाइन प्रतीत होगा। क्योंकि एक बहुत बड़े सर्कल का छोटा सा पार्ट आर्क एक स्ट्रेट लाइन ही होता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे आर्क लेंथ क्या स्ट्रेट लाइन को कर्व करके मिला दिया जाए तो क्या होता है, आर्क लेंथ बनता है। तो बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा सर्कल है, और वहाँ पे समझिए ये आदमी क्या है 5.5 फीट का आदमी, क्या बहुत ही छोटा लेंथ। यदि इस समझिए जिस पृथ्वी को, यदि बोला जाए इस पृथ्वी को समझा जाए इस सर्कुलर वे में, और वहाँ पे हम लोग जो आदमी यदि खड़ा है इस तरह से तो लोग क्या स्ट्रेट है। लेकिन
ये जो आदमी देख, इससे हम लोग एक सर्कल बना, सर्कल बनेगा तो वो भी हम लोग जो खड़ा है वो क्या होगा, एक सर्कल का पार्ट होगा। और सर्कल का पार्ट होगा तो हम लोग उस सर्कल, हम लोग से जो सर्कल बना बहुत बड़ा सर्कल होगा, लेकिन क्या हम लोग कर्व टेढ़ा है क्या, नहीं, हम लोग क्या है, सीधा है। तो इसी प्रकार ये आदमी जो होगा कैसा वर्क करेगा, आर्क लेंथ की तरह, एल की तरह वर्क करेगा। तो उस केस में ए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ओ ए क्या होगा, रेडियस होगा। और ये जो एंगल है थीटा 0 जो 15 सेकेंड, दिस इज़ थीटा। तो हम लोग को निकालना क्या है, तो यहाँ से आर हम लोग को निकालना है, थीटा दिया गया है, हाइट हम लोग को दिया गया है। यहाँ पे लेट ओ बी द सेंटर, ए बी बी द हाइट ऑफ अ माइन। तो हम लोग को देयरफॉर ए बी मेरा कितना हो जाएगा, 11/2 फीट, मतलब देयरफॉर एल इज इक्वल टू 11/2 फीट एंड थीटा इज़ 15 सेकेंड। अब थीटा है 15 सेकेंड है, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, दिस इज़ इन क्या है, मिनट। अब ये मिनट में आया है, अब मिनट को फिर से हम लोग यदि इसको 60 से डिवाइड करेंगे, अब मेरा किस में आ गया, डिग्री में आ गया है। अब डिग्री को हम लोग किसे बदल देंगे, रेडियन में बदल देंगे। मतलब इसको रेडियन में बदलने के लिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको और कर सकते हैं तो 15/60 × 60 एंड वैल्यू ऑफ पाई इज़ 22/7 × 180। यदि इसको काटना चाहें कटेगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 11, 2 टाइम्स में हो जाएगा कितना आया, हो जाएगा 90। अब यदि चाहें और कटेगा, देखिए कट जाएगा 15 6 × 90, तो अब हो कितना गया, हो जाएगा 11 इस टोटल को मल्टीप्लाई कर दें तो आपका रिज़ल्ट आएगा। अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं करके इसी तरह छोड़ देते हैं, आगे यूज़ करेंगे। 60 × 60 × 7 × 6, दिस इज़ किस में, रेडियन। तो आप चेक कर लें, यहाँ इसको हम लोग 2 से काटे थे, 11, 2 से हो जाएगा 90, फिर आप 15 6 × 90, चलिए सही है। अब देखिए सिंस थीटा इज इक्वल टू 15 सेकेंड क्या है, इज़ वेरी स्मॉल एंगल। 15 सेकेंड जो एंगल होता है वो बहुत ही छोटा एंगल होता है। क्यों? क्योंकि बोले थे एक राइट एंगल को हम लोग 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक पार्ट क्या कहलाता है, डिग्री। एक डिग्री को फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड किए थे तो क्या हुआ था, मिनट। एक मिनट को फिर से 60 पार्ट में डिवाइड किए थे तो क्या था, सेकेंड। छोटे एक सेकेंड जो एंगल है बहुत ही छोटा एंगल है। तो यहाँ पे ये 15 सेकेंड बहुत ही छोटा एंगल है, तो छोटा एंगल है इसका मतलब उसके बनने वाला सामने वाला जो आर्क होगा वो भी क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। क्योंकि एक सर्कल है, यहाँ पे जितना बड़ा एंगल बनेगा उसका जो आर्क लेंथ क्या होगा उतना ही बड़ा होगा। एंगल बहुत ही छोटा तो जस्ट इसके सामने बनने वाला जो आर्क लेंथ होगा वो भी बहुत ही छोटा होगा। लग रहा है कि 5.5 बहुत है, लेकिन इस एंगल के अनुसार से यदि देखा जाए, 15 सेकेंड के हिसाब से देखा जाए तो दिस हाइट 5.1/2 फीट इज़ वेरी स्मॉल। इसलिए क्या होगा, देयरफॉर ये हो जाएगा ए बी, जो आर्क ए बी है ये क्या बन जाएगा, लेंथ ए बी बन जाएगा। मतलब एल इज इक्वल टू, इसको कर्व लेंथ ना क्या स्ट्रेट हो जाएगा, और दिस इज हो जाएगा 11/2 फीट, 11/2 फीट। अब हम लोग को आर निकालना है। वी हैव टू फाइंड R is equal to what? We know that, हम लोग जानते हैं कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू L/R, देयरफॉर R इज इक्वल टू L/थीटा। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/थीटा। और इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। देयरफॉर ये हो जाएगा L इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ L का वैल्यू कितना है 11/2, और थीटा का वैल्यू निकाल के रखे हैं 11/2
हो जाएगा 60 इंटू 7 इंटू 6, इसको लिख सकते हैं 11/2, 11/2, फिर हो जाएगा यहाँ पे कितना इंटू 11 हो जाएगा इंटू 60 इंटू 7 इंटू 6, यहाँ से 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा 30, हो जाएगा 30 इंटू 60 इंटू 7 इंटू 6, दिस इज़ फिट, हो जाएगा आर। अब हम लोग को यदि आंसर यदि फिट में है तो फिट में लिख देंगे यदि, लेकिन हम लोग को आंसर वहाँ पे फिट में ना दे करके बल्कि किस में है, माइल में है। आप लोग बूढ़े बुजुर्ग से सुने होंगे कि हम लोग बचपन में जो है पैदल चलते थे तो 1 मील चला करते थे तो 10 मील चला करते थे। वहाँ हम लोग बोलते हैं मील, लेकिन वो एक्चुअल में उसका शुद्ध में बोला जाए तो होता है माइल होता है। आप लोग यदि आप किसी का घर यदि हजारीबाग से कुछ डिस्टेंस पे होंगे तो कहीं पे है 14 मील है, 17 मील एक जगह है माइल है, तो क्या मतलब ओरिजिन से वहाँ तक का डिस्टेंस पहले माइल में मेजर करते थे तो होता था 1.6 किलोमीटर इज़ 1 माइल। द सिंस यहाँ से हो जाएगा 1.6 किलोमीटर इज़ 1 कितना 1 माइल इतना। तो देयरफॉर लिख सकते हैं 1 माइल इज इक्वल टू इतना, तो यहाँ से इसको माइल में कन्वर्ट कर दें तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग को किलोमीटर में बदलना है तो किलोमीटर को हमको सेंटीमीटर में, मीटर में और फिर हमको बदलना होगा तो इंच में। सबसे पहले ये फीट दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 30 इंटू 60 इंटू 7 इंटू 6। अब फीट को किसी भी हाल में हमको किलोमीटर तक बदलना है तो किलोमीटर में बदलने के लिए फीट है तो फीट को हम लोग सबसे पहले किससे बदलते हैं तो सेंटीमीटर में। तो हम लोग जानते हैं 1 फीट में कितना सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर होता है। 1 फीट में कितना 30 सेंटीमीटर। आप तो इसको आप इंच में ही बदल सकते हैं, पहले आप इंच बदलेंगे तो 1 कितना है 1 फीट में कितने 12 इंच होते हैं, तो उस हिसाब से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज़ कितना सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर है, अब इसको किससे बदल देंगे मीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें 100 से डिवाइड करना होगा। दिस इज़ इन मीटर। अब हम लोग को मीटर में है, इस मीटर को किस में बदल देंगे किलोमीटर में बदल देंगे। तो किलोमीटर में बदलने के लिए फिर से हमें 1000 से डिवाइड करना होगा, तो अब किस में आ गया किलोमीटर में। देखिए कटेगा 10 10 0 0 विल कैंसल, 1 0 से 1 0 कट गया, और कुछ कटने लायक है 2 से 2 3 6 हो जाएगा 50। तो बचा हुआ क्या चीज़ अभी अब फिर कटेगा, आप एक बार लिखिए। यदि इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 567/25। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये लगभग 22.68 किलोमीटर आएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा रेडियस आर जो हम लोग को निकालना था सो। लेकिन आंसर अभी हम लोग को किलोमीटर में नहीं दिया हुआ है बल्कि माइल में दिया हुआ है, इधर नोट कर लें। We know that 1 mile is equal to 1.6 किलोमीटर, तो हो जाएगा 1.6 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 माइल हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1/1.6, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना आएगा 1/1.6 किलोमीटर माइल। तो देयरफॉर हो जाएगा 22.68 किलोमीटर इज इक्वल टू 22.68/1.6, दिस इज़ माइल इतना। अब 26 पॉइंट इसको आप डिवाइड यदि कर दें कितना से, तो 1.6 से तो आपका आ जाएगा 14.17, हो जाएगा 14.176 माइल। अब ये हो जाएगा हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर। अब आंसर यदि वेरीफाई यदि करें तो आंसर आपका दिया 14.32 माइल दिया गया है। देयरफॉर ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 14.16 माइल, और 32 दिया हुआ है तो ये आपको थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो सकता है ये किसी कारण, तो किलोमीटर सेंटीमीटर के कारण उसके कारण, ठीक है। तो हम लोग को लगभग इतना ऑलमोस्ट करके इतना हम लोग का आंसर आया है। तो ये हम लोग को क्वेश्चन जो था वो एक लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन इसको सॉल्व करना
थोड़ा सा आपको लॉन्ग प्रोसेस से करना था। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ इक्वल लेंथ सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। बोलता है इन टू सर्कल, दो सर्कल दिए गए हैं, वहाँ पे आर्क लेंथ क्या है, इक्वल है, और एंगल दिया गया 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट देयर सेंटर्स, उसके केंद्र पे, सो दैट देयर रेडियाई आर इन द रेशियो 5:4। तो शो करना है उसका जो रेडियाई का जो रेशियो है वो कितना है, 5:4 है। मान लेते हैं एक सर्कल मेरा ए है और एक सर्कल मान लेते हैं ए है, जिसका यहाँ पे जो सेंटर जो ओ मान लेते हैं, इसका सेंटर मान लेते हैं ओ डैश, और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, एक में बन रहा है 60 डिग्री और एक में बन रहा है कितना डिग्री, 75 डिग्री। और बोलता है लेंथ ऑफ इक्वल आर्क, मतलब यहाँ पे इन दोनों का जो आर्क लेंथ है, ये यहाँ से यहाँ तक ये आर्क लेंथ को मान लेते हैं L1, यहाँ से आर्क लेंथ को मान लेते हैं क्या चीज़, L2। तो दोनों का आर्क लेंथ सेम है, तो हम लोग को बताना है रेडियस का जो रेशियो है वो 5:4। इसको मान लेते हैं R1 इज़ द सेंटर रेडियस एंड R2 बी द रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल। यहाँ लेट कर लीजिए, लेट O एंड O डैश बी द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स R1 एंड R2 बी द, इसको ऐसे लिखिए कि R1 रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, R2 बराबर रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, L1 मान लेते हैं, आर्क लेंथ ऑफ फर्स्ट सर्कल, L2 मान लेते हैं आर्क लेंथ ऑफ सेकेंड सर्कल, और ये मान लेते हैं θ1 एंगल ऑफ फर्स्ट सर्कल, θ2 एंगल ऑफ सेकेंड सर्कल। तो सिंस यहाँ दिया गया है L1 इज इक्वल टू L2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, एंड दिया गया है θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज कर देंगे, तो जगह π/180, तो हो जाएगा π/3 रेडियन, एंड θ2 इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो 75 इंटू π/180, इसको जी काटेंगे, घटेगा 5 से, देखिए हो जाएगा 5 से 15, ये 5 हो जाएगा कितना 36, 3 से कटेगा 3 5 जा 3 हो जाएगा 12 जा, हो जाएगा 5 π/12 इतना। तो लोग को वी हैव टू फाइंड बोला है कि प्रूव करना है, शो करना है। वी हैव टू प्रूव दैट R1/R2 इज़ 5/4, ये हम लोग को शो करना है। इन दोनों सर्कल का जो रेडियस का जो अनुपात है वो कितना है, 5:4 है। अब हम लोग जानते हैं वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L/R, दैट फॉर R इज इक्वल टू लिख सकते हैं L/θ। तो देयर फोर यदि LHS ले लें तो कितना है R1/R2, तो R1 को लिख सकते हैं L1/θ1 बाय, हो जाएगा R2 L2/θ2, तो हो जाएगा L1/θ1 इंटू θ2/L2। अब L1 और L2 दोनों क्या इक्वल, तो L2 यहाँ पर L1 भी लिख सकते हैं, दोनों कट गया, तो θ2/θ1, तो कितना हो जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू θ2/θ1। θ2 का वैल्यू कितना है 5 π/12 बाय θ1 कितना है π/3, यहाँ से कटेगा पाई से पाई कैंसिल, जगह 5/12, फिर कितना जाएगा 3, जगह कटेगा 4, ये हो जाएगा 5/4। तो देयर फोर इसको लिख सकते हैं कि R1/R2 इज इक्वल टू 5/4। हिंस इस तरह से क्या होगा, ये प्रूफ हो गया।
हम लोग को इन दोनों सर्कल के रेडियस का क्या चाहिए था, रेशियो चाहिए था, वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। वो कितना हो गया, 5:4। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से 2 क्वेश्चंस और दिए गए हैं 11th में। क्वेश्चन नंबर 11 में 2 क्वेश्चन हैं, सेम क्वेश्चन दिए गए हैं। वहाँ ही बोला है क्या चीज़, 11 का फर्स्ट में बोलता है इफ़ द आर्क ऑफ सेम लेंथ ऑफ 2 सर्कल सबटेंड एंगल 75 एंड 120 डिग्री। यहाँ पे 60 एंड 45 के जगह पर जो है कितना था, 60 एंड 75 के जगह पे दिया हुआ है 75 एंड 120 डिग्री। देन फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। और फिर उसका सेकंड में भी एंगल 65 एंड 110 है। अब वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा इसी के आधार पर। तो एक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक जो जितने भी क्वेश्चंस हैं आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा जो छोड़े हुए हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।